गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। जी हाँ, टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बहुत वंडरफुल फिनोमिनास देखने को मिलते हैं हमारे अराउंड। तो इसमें से सबसे पहला हम जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है और कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं। फिर हम टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब आपको पता ही है। जैसे स्कैटरिंग का मतलब क्या होना, बिखरना, लाइट का बिखर जाना, फैल जाना, तो उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये कैसे होता है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्लियर है? तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से बहुत सारे फिनोमेना मिलते हैं, जैसे द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो नीला दिखना, रेड, रेडिश ड्यू टू रेडिश कलर, color of sun during sunset and sunrise। जब सनराइज होता है, जब सूरज छुपता है या सूरज जब उगता है, तब जो उसका रेडिश कलर दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, वो इसी कारण, इस किस कारण दिखाई देता है? स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग होती क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स। या तो वो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, वाटर वेपर्स। इनका साइज बहुत स्मॉल होता है और ये साइज होता है ऑफ द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स, यू हैव read these colloidal particles in your previous class 9th, that is colloidal particles। क्लियर है? तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये लाइट सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है, लाइट, वो पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको चारों तरफ स्कैटर कर देते हैं, मतलब ऐसे फैला देते हैं। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? मतलब उस पाथ को डेविएट करना, टू डेविएट द पाथ बाय डस्ट पार्टिकल इन ऑल द डायरेक्शंस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखर जाना। क्लियर है? अब ये क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, डस्ट, जो वाटर वेपर्स होते हैं, उनके साइज बहुत छोटे होते हैं और वो साइज के कारण वो जब उसमें टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो अब्जॉर्ब करके बिखर जाते हैं, जिससे क्या होती है? स्कैटरिंग हो जाती है। अब इस स्कैटरिंग से बहुत सारे फिनोमिना देखने को मिलते हैं। तो हम पहले बात कर लेंगे टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो टिंडल इफेक्ट क्या होता है और वो ऐसे ही कैसे बना। क्लियर है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट पे क्या है कि जब भी हम किसी भी कोलाइडल पार्टिकल से, सपोज कर लो हमने यहाँ पर 2 ml, या ऐसे कर लो 2 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम हमने सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन लिया इस बीकर में, और वहां से पैरेलल रेज हमने पास करवाई, किसकी? लाइट की। तो हम क्या देखते हैं, जो सोडियम पार्टिकल्स के 2 to 3 मिनट्स के बाद ये छोटे छोटे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे। तो इसी कारण इस पूरे बीकर का कलर इस तीन तरफ से, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तीन तरफ से ब्लू कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है तीन तरफ से। क्लियर है? बट जब अगर हम यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड रख दें, उसमें होल कर दें, अगर हम यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड रख दें, उसमें होल कर दें, और हम देखेंगे कार्डबोर्ड पर हल्का सा रेड ऑरेंज दिखाई देगा। और अगर हम इसको आगे लेंस की मदद से, इसमें आगे लेंस लगेगा, डायरेक्ट किसी पे ऊपर हम उसको एक डाइवर्जिंग लेंस ले लेंगे ना, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस लेंगे, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, बीम को कन्वर्ज कर देगा एक जगह पे, पॉइंट पे। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल प्योर रेड कलर दिखाई देगा। ये किस कारण हो रहा है? इस स्कैटरिंग कारण हो रहा है। यहाँ पर ब्लू कलर क्यों दिखाई दिया? यहाँ पर दिया ब्लू कलर ड्यू टू स्कैटरिंग के कारण।
यहाँ पर रेड कलर क्यों दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज रेड और यहाँ पर प्योर रेड क्यों दिखाई दिया, बिकॉज ये इसका कारण है वेवलेंथ। वो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको। पहले ये समझ आ गया आपको कि जो ब्लू कलर है इसका दिखाई देता। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई लाइट रेज किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन, इसे कहेंगे कोलाइडल सोल्यूशन से पास करती है लाइट जब भी, तो उसका जो पाथ है वो विजिबल होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। ऐसे पाथ दिखेगा आपको, ब्लू कलर दिखेगा उस पाथ जहाँ से लाइट पास कर रही है, तो उसे कहेंगे हम टिंडल इफेक्ट। क्लियर है सबको, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसकी बात करते हैं। अब देखो, आपने विबग्योर पढ़ा है पिछली क्लास में। विबग्योर का पैटर्न ऐसे होता है। तो इसमें ब्लू जो है, इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा वो लेस है, कम है, और रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, मोर है। ये आपको पहले याद कर लेना, ये आपको याद होना चाहिए। ब्लू की वेवलेंथ लेस है किससे, रेड से। क्लियर है। अब ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, जब भी डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे, उनका साइज जो होता है बहुत ही लेस होता है कोलाइडल साइज के। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा साइज छोटा किसका होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की। तो ब्लू रेज आई, क्योंकि वाइट लाइट में ऑल रेज होती हैं, क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो वाइट लाइट आती है, और वाइट लाइट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द कलर्स, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर। बट जब यहाँ से लाइट आई, देखो ये सपोज कर लो ऊपर रेड रे है, नीचे वाली ब्लू है, तो ब्लू रे क्या करेगी, टकरा जाएगी इससे। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ स्मॉल है, टकराएगी, अब्जॉर्ब करेगी और स्कैटर हो जाएगी। बट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर, तो ये क्या करेगी, इसको बिना टच किए हुए, बिना कोलाइड किए हुए आगे पास होती रहेगी, और ये कोलाइड नहीं कर पाएगी उस डस्ट पार्टिकल। अगर कोलाइड नहीं करेगी तो स्कैटर नहीं होगी। तो ब्लू कलर का तो आंसर क्या है, वाई कलर स्काई इज ब्लू, बिकॉज द जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है, और इसी कारण वो जो डस्ट पार्टिकल से कोलाइड करती है तो वो स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटरिंग इज द राइट आंसर। बट आपको इसका जवाब इस सेंस में भी दे सकते हैं कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। क्लियर है। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी वो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो इसी कारण जो कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। क्लियर है सबको, समझ आ गया ये। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज दैट इज, जो अभी मैंने बताया कि जो नेक्स्ट फिनोमिना दिखता है सनराइज के वक्त रेडिश दिखता है जो सन, और सनसेट के समय रेडिश दिखता है, वो क्यों दिखता है। अब जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के ऑल अराउंड एक इन्वेलप ऑफ गैसेस बना हुआ है। दिस इज अर्थ। सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल द साइड अराउंड छोटे छोटे स्मॉल क्या है, डस्ट पार्टिकल्स का इन्वेलप है, गैसेस का इन्वेलप है। और दिस पोजीशन इज नोन एज, जब सन सेट होता है तो सिंपल सी बात है, सन जब भी सेट होने वाला है, मतलब कि डूबने वाला है, तो अर्थ इधर जा रही है, सन तो यहाँ पर है, अर्थ इधर रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ पर पोजीशन पे क्या होगा, सन सेट हो जाएगा जब यहाँ से आगे निकल गया। तो इस पोजीशन को कहते हैं हम हॉरिजॉन। और ये हमारी हेड की पोजीशन सपोज कर लो सन की, सन यहाँ पूरे हेड पे है, तो जो ही, और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी यहाँ से रेज यहाँ पहुँचनी होती है, तो सिंपल सी बात है, सारी रेज गई, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की। अगर जो ब्लू है वो रास्ते में अगर उसे डस्ट पार्टिकल मिलेगा तो वहाँ पर स्कैटर हो जाएगी, जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाएगा जल्दी, बिकॉज यहाँ पर उसकी वेवलेंथ कम है। जो ही उसे कुछ पार्टिकल मिले, छोटे छोटे पार्टिकल, बट वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। बट अगर रेड कलर की बात करें, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये स्कैटर नहीं होगा, और इसमें डिस्टेंस कवर करना है कौन सा, दूर वाला डिस्टेंस, तो ये सीधा हमारी आइज पे पहुंचेगा। तो हमारी आइज पे कौन सा कलर पहुंचा, रेड कलर। इसी कारण हमें जो सन है, सनसेट के वेले या सनराइज के वेले हमारे पास सबसे पहले रेड रेज पहुंचती हैं, इसी कारण हमें वो रेड कलर दिखाई देता है। क्लियर है। और जब वो हमारे ऊपर हेड पे होता है बिल्कुल एंड, तो उसे डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है, इसलिए वो वाइट लाइट हमें उसकी दिखती है। क्लियर है। तो वो हमारे हेड के ऊपर होता है। सो क्लियर है कि आपको कैसे सनराइज और सनसेट होता है। क्लियर है। इसी के कारण डेंजर सिग्नल्स रेड भी होते हैं,
डेंजर सिग्नल्स अगर आप देखा होगा तो सिग्नल्स होते हैं उसमें येलो, ग्रीन और रेड, तीन ऑप्शन दिए होते हैं ना, येलो, ग्रीन और रेड। ये येलो, ग्रीन और रेड। तो रेड क्यों दिया होता है रोकने के लिए, स्टॉप, डेंजर सिग्नल उसे क्यों माना जाता है? इसी कारण माना जाता है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर कभी भी फोग आ जाए, धुंध आ जाए, स्मोक हो जाए, अगर ये कभी भी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो हमें दूर से ही रेड कलर जो है वो दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। इसी कारण रेड इज नॉन एज अ डेंजरस सिग्नल। क्लियर है? तो इसके जो कोई भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए आप उससे सॉल्व कीजिएगा। इसको मैं नोट्स दे दूंगा आपको, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर की लिस्ट दे दूंगा, तो उसे होमवर्क में करें। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं।